ना जाने मोहब्बत के भी कितने फसाने होंगे, ना जाने मोहब्बत के भी कितने फसाने होंगे, बार बार ठोकर मारा तूने और एक कमबख्त दिल है तेरे दीवाने। जय हिंद माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स। फिजिक्स का इंपॉर्टेंट सूत्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो बेसिक से पढ़ेंगे, क्लास 10th है ना, से एकदम बेसिक एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑफ फिजिक्स है ना, फिजिक्स का महत्वपूर्ण सूत्र। तो सबसे पहला फार्मूला पढ़ेंगे है ना, बेग। बेग चाल, बेग या चाल, बेग या चाल को इंग्लिश में स्पीड बोलेंगे है ना, वेलोसिटी है ना, स्पीड। चाल बराबर होगा दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय है ना। चाल बराबर दूरी बटा समय है ना, दूरी बटा समय। तो दूरी का ऐसा मात्रक मीटर होगा, समय का सेकंड होगा है ना, मीटर प्रति सेकंड। अगर बोलेगा आपसे कि बताइए चाल का ऐसा मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड। बेग का ऐसा मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड है ना। तो बेग बराबर होगा दूरी बटा समय। दूसरा फार्मूला हम पढ़ेंगे त्वरण। त्वरण बराबर क्या होगा ना, त्वरण बराबर बेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। बेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है ना। बेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। बेग का ऐसा मात्रक मीटर होगा है ना, और समय का ऐसा मात्रक क्या होगा, सेकेंड होगा है ना, सेकेंड है ना। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है ना। बेग त्वरण का ऐसा मात्रक होगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण को इंग्लिश में बोलेंगे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन है। त्वरण को इंग्लिश में बोलेंगे एक्सेलरेशन है ना। तो त्वरण का ऐसा मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। तीसरा क्वेश्चन है वेग हो गया है ना। यहाँ पी, पी जो है ना संवेग बोला जाता है, पी को शॉर्ट है ना, संकेत संवेग होता है। संवेग को इंग्लिश में बोलेंगे मोमेंटम, मोमेंटम है ना, मोमेंटम है ना। तो मोमेंटम है ना, इंग्लिश में बोलेंगे इसको। तो संवेग बराबर फॉर्मूला होगा मास गुना वेलोसिटी, मास गुना वेलोसिटी। हिंदी में बोलेंगे है ना, द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान गुना वेग। द्रव्यमान का ऐसा मात्रक क्या होगा, केजी है ना, और वेग का ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकेंड है ना। तो कहने का मतलब है कि संवेग का ऐसा मात्रक क्या होगा, केजी मीटर प्रति सेकेंड, केजी मीटर प्रति सेकेंड संवेग का ऐसा ही मात्रक हो जाएगा। तो संवेग बराबर फॉर्मूला होगा मास गुना वेलोसिटी, द्रव्यमान गुना वेग। अगला क्वेश्चन जानेंगे बल। बल, बल बराबर क्या होगा ना, बल बराबर, तो बल को इंग्लिश में बोलेंगे फोर्स, बल को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फोर्स। बल बराबर जो सूत्र होगा है ना, बल बराबर जो सूत्र होगा F बराबर मास गुना एक्सेलरेशन, मतलब हिंदी में कहेंगे तो द्रव्यमान, द्रव्यमान गुना है ना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण है ना। तो द्रव्यमान का ऐसा मात्रक होगा केजी, क्या होगा, केजी है ना। द्रव्यमान का ऐसा मात्रक केजी होगा, और त्वरण का ऐसा मात्रक अभी बताए हैं मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है ना। तो केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बल का ऐसा मात्रक होगा, जिसे हम न्यूटन भी कहेंगे, क्या कहेंगे, न्यूटन। तो कहने का मतलब है कि बल का ऐसा मात्रक क्या होगा, न्यूटन। बल का ऐसा मात्रक न्यूटन, बल का ऐसा मात्रक न्यूटन है ना। तो कार्ज, कार्ज को इंग्लिश में कुछ बोलेंगे वर्क, वर्क है ना, वर्क है ना। तो कार्य बराबर फॉर्मूला होगा बल गुना है ना, बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन। कार्य बराबर होगा बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन। कार्य बराबर है ना, तो बल गुना विस्थापन। बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होगा है ना, और विस्थापन का ऐसा मात्रक मीटर है ना। न्यूटन मीटर किसका ऐसा मात्रक है, कार्य का है ना। न्यूटन मीटर किसका ऐसा मात्रक है, कार्य का, जिसे जूल भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जूल है ना, जूल कहा जाता है, जिसे जूल भी कहा जाता है। अब कहेंगे जूल, जूल दो है, जूल किसका ऐसा मात्रक है, कार्य का है ना, जूल किसका ऐसा मात्रक है, कार्य का। अगला फॉर्मूला हम जानेंगे शक्ति। शक्ति को इंग्लिश में बोलेंगे पावर है ना, पावर है ना, पावर माने शक्ति। शक्ति जो होता है ना, है ना, शक्ति जो होता है कार्य करने की क्षमता को शक्ति कहेंगे है ना। तो डब्ल्यू बटा टी, डब्ल्यू बटा टी है ना। तो कहने का मतलब है कार्य बटा समय, कार्य बटा समय, कार्य बटा समय होगा शक्ति बराबर, शक्ति को पी से इंडिकेट करेंगे, कार्य बटा समय, कार्य बटा समय। कार्य कैसे मात्रक जूल होगा, और समय कैसे मात्रक सेकेंड होगा है ना। तो कहने का मतलब होता है जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड को है ना बोलेंगे वाट, क्या बोलेंगे, वाट है ना। जूल प्रति सेकेंड को वाट बोलेंगे। तो कहने का मतलब है कि शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होगा, वाट। शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होगा, शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। अगला क्वेश्चन जानेंगे गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है ना। गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी है ना। काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा 1/2 mv स्क्वायर। गतिज ऊर्जा है ना, गतिज ऊर्जा जो गति अवस्था जो मोशन में होता है ना, काइनेटिक एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी है।
गतिज ऊर्जा का मतलब जो गति में हो, मोशन में हो, है ना, जैसे बहुत सारा एग्जांपल भी होगा इसका, आगे अगला वीडियो में बताएंगे ना। अगला क्वेश्चन है स्थितिज ऊर्जा, है ना। स्थितिज ऊर्जा को इंग्लिश में बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी, है ना। पोटेंशियल एनर्जी, है ना, यू से इंडिकेट करेंगे। यू बराबर होगा एम जी एच। एम का मतलब मास और जी का मतलब ग्रेविटी, एच का मतलब हाइट, है ना। तो कहने का मतलब द्रव्यमान गुना, है ना, गुरुत्वीय गुना, है ना, एक्सेलरेशन जो होता है, और हाइट ऊंचाई, एम जी एच, है ना। तो नंबर देखेंगे भार, वेट, है ना। भार का इंग्लिश में वेट बोलेंगे, है ना, वेट बोलेंगे। तब बताइए वेट बराबर जो फार्मूला होगा, है ना, W बराबर एम जी, है ना, एम जी, एम का मतलब मास और जी का मतलब ग्रेविटी, है ना, एम जी, द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण, है ना। तो कहने का मतलब पृष्ठ तनाव, इंग्लिश में कुछ बोले सरफेस टेंशन, है ना। सरफेस टेंशन का ऐसा मात्रा क्या होगा, है ना, सब जानेंगे। टी बराबर, है ना, टी बराबर एफ बटा लंबाई, एफ बटा फोर्स बटा लंबाई, बल बटा लंबाई, है ना, बल बटा लंबाई। तो बल, एफ को बल बोला जाता है ना, एल को लंबाई, है ना, लंबाई। तो बल बटा, बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होगा और लंबाई का मीटर, है ना। तो न्यूटन मीटर, है ना, न्यूटन मीटर किसका ऐसा मात्रक है, पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति मीटर, है ना। ये सब जितना भी फार्मूला है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में, है ना, पूछा जाता है। हम फार्मूला तो लिख दिए हैं, ये सब है हमेशा याद रखिए, बेसिक है। विद्युत धारा को इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। इलेक्ट्रिक करंट, है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो विद्युत धारा जो होता है इसे आई से इंडिकेट करते हैं। आई बराबर होगा क्यू बाई टी, मतलब आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। आई बराबर क्यू बटा टी। क्यू का मतलब आवेश हो जाएगा, टी का मतलब समय, है ना। अच्छा, क्यू का ऐसा मात्रक क्या होगा, कूलम, मतलब आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होगा और समय का ऐसा मात्रक सेकंड। कूलम बटा सेकंड किसका ऐसा मात्रक है, विद्युत धारा का। कूलम बटा सेकंड किसका ऐसा मात्रक है, विद्युत धारा का, है। कूलम बटा सेकंड विद्युत धारा का ऐसा मात्रक है। अब 12वां नंबर देखेंगे, है ना, प्रतिरोध जो होता है रेजिस्टेंस, है ना, रेजिस्टेंस, है ना, प्रतिरोध। अच्छा, कूलम बटा सेकेंड, है ना, को एम्पियर भी कहा जाता है। इसका ऐसा मात्रक एम्पियर भी होगा, एम्पियर, है ना। इसका ऐसा मात्रक क्या होगा, एम्पियर, है ना, एम्पियर इसका ऐसा मात्रक होगा। प्रतिरोध, अगला क्वेश्चन है ना, प्रतिरोध बराबर, है ना, प्रतिरोध को इंग्लिश में रेजिस्टेंस बोलेंगे। प्रतिरोध आर बराबर होगा V बटा आई। अब V बराबर आई आर पढ़े हैं ओम का नियम से, V बराबर आई आर। V जो होगा समानुपाती होता है आई का, है ना, V जो समानुपाती होता है आई का, है ना। V का मान बढ़ाने से आई का मान बढ़ेगा, घटाने से घटेगा, आप जानते हैं। तो V बराबर आई आर जो होगा फॉर्मूला होता है ओम के नियम से, है ना। तो V बराबर आई आर, तो आर बराबर V बटा आई। आर क्या है, प्रतिरोध, है ना। V क्या है, विभवांतर। आई क्या है, धारा, विद्युत धारा। तो V बराबर आई आर, है ना, V बराबर आई आर बराबर V बटा आई, है ना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में आता है। आर बराबर V बटा आई, है ना। अगर आपसे पूछेगा कि बताइए आई बराबर क्या होगा, तो यहाँ आई बराबर हो जाएगा V बटा आर हो जाएगा, है ना, V बटा आर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर जानेंगे विभव को इंग्लिश में पोटेंशियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पोटेंशियल, है ना। विभव को इंग्लिश में पोटेंशियल बोलेंगे, पोटेंशियल, है ना, पोटेंशियल, है ना, इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। विभव को इंग्लिश में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। V बराबर होगा W बटा Q। V बराबर जो होगा W बटा Q होगा। W का मतलब होता है कार्य, है ना। कार्य बटा क्या होगा, आवेश, है ना, कार्य बटा आवेश। अब बोलेंगे सर कि, है ना, V बराबर कार्य बटा आवेश होगा। कार्य का ऐसा मतलब क्या होगा, कार्य का ऐसा मतलब जूल होगा, क्या होगा, जूल। आवेश का ऐसा मतलब कूलम होगा, है ना। तो करने का मतलब जेसी इनवर्स, है ना, इसको बोलेंगे, ऊपर जाएगा इनवर्स में हो जाएगा। तो जेसी इनवर्स किसका ऐसा मात्रक है, तो विभव का ऐसा मतलब जेसी इनवर्स होता है। इसको वोल्ट भी कहा जाता है, क्या वो वोल्ट, है ना, इसका ऐसा मात्रक वोल्ट भी होता है। तो विभव का ऐसा मात्रक क्या होता है, वोल्ट। विभव को वोल्ट से मापा जाता है। अब कहेंगे विभवांतर का भी ऐसा मात्रक वोल्ट होगा, है ना, वोल्ट मीटर भी वोल्ट, है ना। विद्युत वाहक बल का भी ऐसा मात्रक वोल्ट होगा। वोल्ट बहुत सारा का मात्रक होता है, वोल्ट, है ना। वोल्ट जो है विद्युत वाहक बल का, विभवांतर का, है ना, और विभव का, सबका ऐसा मात्रक वोल्ट होगा। प्रतिरोध, है ना, प्रतिरोधकता, प्रतिरोध पढ़ चुके हैं। प्रतिरोध कैसा मात्रक क्या होगा, है ना, प्रतिरोध कैसा मात्रक ओम होगा, है ना, क्या होगा, ओम पढ़ चुके हैं। प्रतिरोध कैसा मात्रक ओम होगा। प्रतिरोध का फॉर्मूला जो होगा R बराबर, है ना, V बटा आई। तो इसी तरह प्रतिरोधकता, है ना, इसका इन्वर्स होगा। देखिए प्रतिरोधकता बराबर जो होगा, इसे एरो सूचित करते हैं R इंटू ए बटा एल, है ना, R इंटू ए बटा एल। तो R इंटू ए बटा एल जो होगा, अब कहेंगे इसका ऐसा मात्रक क्या होगा, इसका ऐसा मात्रक जो होगा ओम मीटर होगा, क्या होगा, ओम मीटर, है ना।
प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक होगा ओम मीटर। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है ना, स्पेसिफिक है ना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस है ना, इंग्लिश में बोलेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है ना, प्रतिरोधकता इंग्लिश में बोलेंगे इसको है ना। इंग्लिश में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हिंदी क्या होगा, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता को है ना इसे इंडिकेट करते हैं ना, आर रो बराबर होगा आर इंटू ए बटा एल होगा, जिसका ऐसा मात्रा क्या होगा, ओम मीटर। एक और है 15 नंबर जो क्वेश्चन है, दाब। इसको इंग्लिश में प्रेशर बोलेंगे। प्रेशर का मतलब दाब होता है, प्रेशर है ना, प्रेशर का मतलब दाब। P बराबर जो होगा F बटा ए, F का मतलब फोर्स, बल बटा क्षेत्रफल है ना, बल बटा क्षेत्रफल है ना। तो बल का ऐसा मात्रा क्या होगा, न्यूटन। बल का ऐसा मात्रा न्यूटन होगा, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब का ऐसा मात्रक होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दाब का ऐसा मात्रक होता है, जिससे पास्कल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पास्कल है ना, पास्कल भी इसका ऐसा मात्रक है ना, इसे पास्कल भी कहा जाता है। तो दाब का ऐसा मात्रक पास्कल भी होता है। तो ये सब जितना भी फार्मूला है, 15 फार्मूला ये हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और आपको बता देते हैं, इसके साथ साथ आप लोग का बीमा भी क्लियर हो गया होगा, जो बीमा नहीं, इसके साथ साथ आपको मात्रक भी क्लियर हो गया है। मात्रक जितना भी आता है, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है, विभव का ऐसा मात्रक वोल्ट, विभवांतर का वोल्ट, विद्युत वाहक बल का वोल्ट है ना, प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है, दाब का है ना, दाब का पास्कल होता है, जिसे है ना न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी कहा जाता है। त्वरण का सब जितना भी सबका ऐसे मात्रक भी बताए हैं, और इसका फार्मूला भी नेक्स्ट वीडियो में है ना, जितना भी फार्मूला है और आएगा है ना, जब तक है ना